हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 10th वाले बच्चों ने 11th में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है। 11th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 11th क्लास की मैथमेटिक्स से आप कितना ज़्यादा फैमिलियर। तो आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि 11th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस आपकी प्रायर नॉलेज से कितना ज़्यादा आप उससे फैमिलियर हो, यानी 10th क्लास का सिलेबस और 11th क्लास का सिलेबस कितना सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास के सिलेबस से केवल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का सेट। फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? सेट होगा। ठीक है, तो ये जो सेट है बच्चों, इस सेट में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? देखो, ये चैप्टर कोई नया नहीं है। इसमें जो टॉपिक है वो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट ये कि हाँ, आप चैप्टर को तो ब्रॉड कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट को तो ब्रॉड कर दिया गया है। आपने शुरुआत में देखो नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, 1 2 3। सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़े होंगे, 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा होगा, 0 +−1 +−2 +−3, ये सब पढ़ा होगा। यानी सेट आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब 11th क्लास में सेट का पूरा एक चैप्टर है और आप इसको और ज्यादा ब्रॉडर वे में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर है बच्चों रिलेशन फंक्शन। सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो कि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल को आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल को आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, 2x² -3x -x +2। अब हम इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्या पढ़ा होगा? sin x। इसी को अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो सेट और रिलेशन फंक्शन ये पूरा एक सिंगल यूनिट है, पूरा एक सिंगल यूनिट है ये। ठीक है, लेकिन इसको दो अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, ये है थर्ड चैप्टर है बच्चों। थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अलग ही चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग ही चैप्टर है। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आपने। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। इस चैप्टर से तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो, जितना 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, 11th क्लास में आप इसको दोबारा रिपीट करोगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ चैप्टर क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? आपको पता है कि देखो, जो नंबर्स है, नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर और इमेजरी नंबर। जो इमेजरी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप इसे पढ़ने वाले हो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं x² -4 इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 2 मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है x² +4 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा? अब इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, x² इक्वल टू -4, x इक्वल टू √-4। ठीक है, अब ये जो √-4 जो है बच्चों, इसको क्या लिखोगे? √-1 इंटू √4। ठीक, x इक्वल टू, ये जो √-1 है इसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। और √4 का मतलब 2 होता है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप जिस जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। 10th क्लास में आपने कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे जिसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, जहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती थी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जहाँ लेस देन 0 होती थी, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते थे, लेकिन 11th क्लास में आप उसके भी सॉल्यूशंस निकालोगे। ठीक है, हो सकता है कुछ पार्ट डिलीटेड भी हो। फिफ्थ चैप्टर आपका लीनियर इनक्वालिटीज।
फिफ्थ चैप्टर बच्चों लीनियर इनक्वालिटीज। फिफ्थ चैप्टर लीनियर इनक्वालिटीज। लीनियर इनक्वालिटीज क्या है मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों x इक्वल टू 2 आपने पढ़ा होगा, ये तो इक्वालिटी है, ये क्या है, ये इक्वालिटी है। बट अगर हम इसको ऐसा लिख दें, इसको अगर हम ऐसा लिख दें, इसको अगर हम ऐसा लिख दें, इसको अगर हम ऐसा लिख दें, तो इसे इनइक्वालिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है। अब लीनियर, एक तो लीनियर इक्वेशन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। लीनियर इनइक्वालिटी को आप 11th क्लास में सॉल्व करने वाले। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों ये भी। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, ये चैप्टर आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है बच्चों, ये नया हो सकता है आपके लिए। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये नया चैप्टर हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ने वाले हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मान लो 3 डिजिट है, 1 2 3। आप इन 3 डिजिट का यूज करके कितने अलग अलग 3 डिजिट के नंबर्स बना सकते हो। अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, तो आप इन तीनों नंबरों का यूज करके 3 डिजिट के कितने नए नंबर्स आप बना सकते हो। ठीक, एक भी डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 चॉइसेस हो जाएंगे, यहाँ 2 चॉइसेस हो जाएंगे, यहाँ पे 1 चॉइस हो जाएगा, यानी कि आप 6 नंबर बना पाओगे। ठीक है ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। काफी अच्छा चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। 7 चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हो? देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब भी आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। बट अगर हम इसका पावर अगर हम बढ़ा दें, a प्लस बी का होल पावर 4 अगर हम बढ़ा दें, अब इसका एक्सपेंशन करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे इसकी पावर जितनी भी हो हम उसका एक्सपेंशन कर पाएंगे। देखो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, देखो इन सब में 2 टर्म है। और थ्योरम यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि बाइनोमियल जो एक्सप्रेशंस हैं उनके हाईएस्ट पावर को हम एक्सपेंड करना सीखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ये पढ़ने वाले हैं इसमें, ये आपके लिए नया हो सकता है। और बाइनोमियल थ्योरम ये क्या है? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बिना कॉम्बिनेशन की नॉलेज का बाइनोमियल थ्योरम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो 8 चैप्टर बच्चों क्या सीक्वेंस सीरीज है? जो 8 चैप्टर वो क्या सीक्वेंस एंड सीरीज है? जो 8 चैप्टर वो क्या है बच्चों? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। जो 8 चैप्टर है वो क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है ना। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ने वाले? 10th क्लास में आपने एपी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 11th क्लास में भी आप पढ़ोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नया टॉपिक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोग क्या पढ़ोगे? स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हो? स्ट्रेट लाइन, ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, लाइन की इक्वेशन पढ़ने वाले हो। लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन के अलग अलग टाइप की इक्वेशन पढ़ोगे आप, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन ये भी चैप्टर आपके लिए नया है। कॉनिक सेक्शन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? देखो पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। इलिप्स क्या है? इलिप्स कुछ ऐसा होता है। हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस टाइप के कॉनिक सेक्शंस हम इसको बोलते हैं, कौन से बनते हैं ये, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले, इनके इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। 11 चैप्टर क्या है अपना? इंट्रोडक्शन टू 3D। 11 चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू
3D, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन कि आपने अभी तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, हम इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को भी इन्वॉल्व करेंगे, यानी तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी चैप्टर आपके लिए नया है। 12th चैप्टर क्या है बच्चों? लिमिट एंड डेरिवेटिव। 12th चैप्टर क्या है? लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, 11th क्लास में कैलकुलस यानी लिमिट और डेरिवेटिव को आपको इतने अच्छे से कर लेना है ताकि 12th क्लास में दिक्कत ना हो। लिमिट एंड डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो दोनों चैप्टर हैं ये आपका 12th क्लास में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आना चाहिए, फिर जाके आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव समझ में आएगा। ठीक है, और एक बिना कैलकुलस के 12th में भी आपका कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलस को आपको अच्छे से निचोड़ के पढ़ना है। इसे 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लो तो 12th में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो 12th चैप्टर क्या है आपका? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, 13 चैप्टर क्या है? 13 चैप्टर क्या है बच्चों? स्टैट। 13 चैप्टर क्या है? स्टैट। ठीक है, 13 चैप्टर क्या है? स्टैट। तो स्टैट क्या है ये तो आप देखो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, मीन मेडियन मोड 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, तो 11th क्लास में पढ़ोगे लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कुछ नए टॉपिक भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है इसमें 14 चैप्टर जो है अपना वह है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी देखो पीछे छोड़ने नहीं वाली आपकी प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, तो टोटल 11th क्लास में 14 चैप्टर्स है। टोटल आपके 11th क्लास में मैथ में 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनका वेटेज क्या है देख लो जरा बच्चों, वेटेज क्या क्या है इनका, किस पार्ट किस सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सेट्स एंड फंक्शन जो पूरा आपका 23 मार्क्स का है। अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनक्वलिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, अलजेब्रा का पार्ट है 25 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स, कैलकुलस 8 मार्क्स, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो वेटेज है इसका, किसका है सबसे ज्यादा वेटेज? 48 मार्क्स तो आपका केवल किसका है? अलजेब्रा का। देखो अलजेब्रा एंड सेट एंड फंक्शन। अलजेब्रा ये जो पूरे चैप्टर है यूनिट 1 यूनिट 2 अलजेब्रा और सेट एंड फंक्शन दोनों मिला के 48 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? अलजेब्रा का है। ठीक है, अलजेब्रा आपका टोटल 25% तो अलजेब्रा ही कवर कर। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रा पे आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन कैलकुलस पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि कैलकुलस 11th क्लास में इसका वेटेज कम है। 12th क्लास में 40 से 50% का वेटेज है कैलकुलस का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, और अगर आपको बच्चों ये वीडियो अगर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।